वेलकम टू पुटिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में ब्रिक वॉल नाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समथिंग ऐसी है कि आपके पास कुछ ब्रिक्स दे रखे हैं और कुछ ब्रिक्स दे रखे हैं और एक वॉल है जिसके ब्रिक्स स्प्लिटेड है, लाइक बीच बीच में उनमें ब्रेक्स है। ओके, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर इसे आप रो नंबर ऑफ जीरो बोलोगे, क्या बहुत सारे रोज से मिलकर ब्रिक्स बन रखा है, तो ये लेट से जीरो है, तो इसके ब्रिक्स वन लेंथ के हैं, फिर नेक्स्ट ब्रिक दो, फिर दो एंड वन, और ये बीच में सेपरेटेड है, राइट। देन फर्स्ट रो की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन लेंथ, देन एक लेंथ, देन दो, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे ही एन रोज ऑफ ब्रिक्स है एंड सभी रो में ब्रिक्स कुछ कुछ पार्ट पे स्प्लिट हो रखे हैं, राइट। अब आपको क्या बोला गया है, आपको क्या बोला गया कि भाई आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो। कहाँ लाइन ड्रॉ करना चाहते हो? पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई सा भी एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे जीरो पे कर सकते हो, अगर जीरो बोले तो ये रहा जीरो, वन पे कर सकते हो, टू पे कर सकते हो, थ्री पे कर सकते हो, फोर पे कर सकते हो, फाइव पे कर सकते हो, लास्ट में नहीं ड्रॉ कर सकते। ओके, ऐसे बेसिकली जो वॉल की मैक्सिमम लेंथ है उससे पहले पहले किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप डेसिमल पे ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे आप 1.5 पे सोच रहे हो ड्रॉ करने का, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। ओके, बट कुछ कंडीशन है। ड्रॉ आप ऐसे पॉइंट से करना चाहते हो जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को आप क्रॉस कर रहे हो। जैसे x इक्वल टू 4 पे यहाँ आंसर है, x इक्वल टू 4 की को देखोगे तो सिर्फ दो ब्रिक्स को आप क्रॉस कर रहे हो। बाकी इस वाले रो में आप जिस पॉइंट पे स्प्लिट है वहां से क्रॉस कर रहे हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सिर्फ दो ब्रिक्स को आप क्रॉस कर रहे हो, बाकी सभी स्प्लिट पार्ट से आप निकल रहे हो, राइट। अच्छा, इसके लिए दो को आप सिर्फ क्रॉस कर रहे हो। जैसे लेट्स से आपने बोला नहीं मैं तो x इक्वल टू 3 पे ड्रॉ करूंगा, वो बेटर है, तो x इक्वल टू 3 पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये एक यहाँ से क्रॉस कर रहे हो, एक यहाँ से तीन बंदों से आप क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, x इक्वल टू 2 पे अगर करा तो यहाँ क्रॉस करोगे, यहाँ क्रॉस करोगे, इस पे भी क्रॉस करोगे, पांच बंदों को क्रॉस कर रहे होगे। x इक्वल टू 1 पे लेट से करा तो यहाँ 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 तीन बंदों को कर रहे होगे। x इक्वल टू 5 पे लेट से आपने करा तो एक दो तीन चार बंदों को क्रॉस कर रहे होगे, राइट। अब ऑफ कोर्स आप एक ऐसे लाइन पे, एक ऐसे कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करना चाहते हो सच दैट ये मिनिमाइज हो जाए। ओके, तो आप ऑफ कोर्स x इक्वल टू 4 पे करोगे एंड आपको वो कोऑर्डिनेट बताने को नहीं बोल रखा है, आपको ये बोल रखा है कि यार मिनिमम कितनों को क्रॉस कर रहे हो आप। आई गेस मिनिमम कितने को क्रॉस कर रहे हो, हाँ, मिनिमम कितनों को क्रॉस कर रहे हो ये बताना है वो पॉइंट। ओके, तो ये अच्छा, मैंने डेसिमल पॉइंट क्यों नहीं दिखाया एक भी? यार डेसिमल पॉइंट पे करने का कभी भी ड्रॉ फायदा नहीं होगा। पता है फायदा क्यों नहीं होगा? यार डेसिमल पॉइंट पे कभी भी उन्होंने स्प्लिट नहीं दे रखा, जो स्प्लिट्स हैं वो सभी इंटीजर पे है। तो अगर किसी भी जैसे 1.5 पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पांच के पांच रो में और छह के छह रो में ब्रिक्स के थ्रू जा रहा होगा। जीरो जीरो स्प्लिट से आप जा रहे हो, सभी में ब्रिक को क्रॉस कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आप ब्रिक के क्रॉसिंग को मिनिमाइज करना चाहते हो तो डेसिमल पे जाने का कोई सेंस ही नहीं है, स्प्लिट तो उसमें है ही नहीं एक भी। उससे बेटर है किसी और इंटीजर पे चले जाओ जहां स्प्लिट है, एटलीस्ट एक स्प्लिट मिल जाए, राइट। तो ये है। तो हम ये करना चाहते हैं और हमें ये कितने मिनिमम को हम क्रॉस करेंगे ये बताना है, रादर देन कि कौन से कोऑर्डिनेट पे हम क्रॉस कर रहे हो, राइट। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ जो सॉल्यूशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो ये है क्या, मिनिमाइज और ब्रिक क्रॉसिंग, minimizing the brick crossing is equal to maximizing the split crossing। जैसे एक लाइन आप ड्रॉ करते हो तो अगर आपको ब्रिक को क्रॉस करने को मिनिमाइज करना है, क्या ब्रिक के थ्रू ना आए चीजें, उसकी जगह अगर मैं ऐसा सोचूं क्या स्प्लिट पार्ट से क्रॉस करने को मैक्सिमाइज कर दो, ये दोनों चीजें बिल्कुल ही सेम है। आप जितने लेस ब्रिक्स को क्रॉस करोगे, अब देखो रो तो 6 ही है, कहीं से भी ड्रॉ कर लो, रो तो 6 है। अगर आप मिनिमम ब्रिक को क्रॉस करना चाहते हो तो जो बचे हुए रह जाएंगे वहां पे स्प्लिट होंगे, तो अगर ये ब्रिक मिनिमम है तो ये स्प्लिट पार्ट मैक्सिमम होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आंसर क्या बोल रखा है, मिनिमाइज कर दो ब्रिक क्रॉसिंग को। मैं वैसे आंसर नहीं निकालने वाला, मैं स्प्लिट क्रॉसिंग को मैक्सिमाइज करूंगा। मैं वो कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा जहां पे ब्रिक का स्प्लिट मैक्सिमम निकल कर आ जाए। ओके, अब मेरे से कोई बोलेगा कि भैया वो तो मैं मान गया कि आप स्प्लिट क्रॉसिंग मैक्सिमाइज करोगे, करोगे कैसे? प्रीफिक्स सम यार, प्रीफिक्स सम और कुछ भी नहीं, प्रीफिक्स सम का फंडा है।
प्रीफिक्स सम रो वाइज। ये देखो मैं क्या करूंगा, मैं सभी रो में जाऊंगा, एक हैश मैप रख लूंगा सबसे पहले तो, जिसमें काउंटिंग कर रहा हूँ स्प्लिट की। ओके, अब सभी में सबसे पहले 0th रो में गया, मैंने देखा सबसे पहले 1 है। 1 पता है क्या बताता है, क्या x इक्वल टू 1 पे एक स्प्लिट मिलेगा आपको। ये 1 पता है क्या बता रहा है, x इक्वल टू 1 पे आपको एक स्प्लिट मिलेगा। तो मैंने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग स्प्लिट काउंट क्या है वो स्टोर कर रखा है। फिर जे को आगे बढ़ाऊंगा, जे को जब आगे बढ़ाऊंगा तो मैं 2 पे नहीं देखूंगा, मैं प्रीफिक्स सम लेता हुआ जाऊंगा, मैं 1 + 2 3 पे देखूंगा। मैं बोल रहा हूँ क्या 1 के बाद एक स्प्लिट था, उसके बाद एक और ब्रिक है, उसकी लेंथ 2 है, 2 + 1 3, 3 पे एक स्प्लिट आएगा, फिर 2 पे 5 पे एक स्प्लिट आएगा, फिर 6 पे एक स्प्लिट आएगा। अच्छा, क्या ये 6 पे एक स्प्लिट में लिखूं, नहीं लिखूंगा यार। 6 पे स्प्लिट का पता है क्या मतलब है, आप बेसिकली यहाँ एंड वाले को बोल रहे हो, एंड वाले पे स्प्लिट समझ रहे हो। बेसिकली जब आप प्रीफिक्स सम ले रहे हो तो यहाँ जाओगे, यहाँ तक का सम देखोगे, यहाँ तक का सम देखोगे, बस एक गिवन रो में जो कॉलम की लेंथ है उसके -1 तक ही सिर्फ देखना। अगर आप लास्ट तक चले गए तो आप बेसिकली x इक्वल टू 6 पे स्प्लिट देखने लग जाओगे, वो अलाउड नहीं है। आप वॉल के बीच में ही कहीं लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो सेकंड लास्ट इंडेक्स तक सिर्फ जाना है। नेक्स्ट, बेसिकली इस रो को प्रोसेस करने के बाद अभी हैश मैप में पता है मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास हैश मैप में अवेलेबल है कि यार सिर्फ ये रो होता तो एक स्प्लिट x इक्वल टू 1 पे आपको मिल जाता, एक x इक्वल टू 3 पे और एक x इक्वल टू 5 पे। ये मतलब है। अब नेक्स्ट रो फिर से 3 का स्प्लिट 2 करूंगा, फिर 3 + 1 4, 4 का स्प्लिट 1 करूंगा, बस 2 ही बंदे, सेकंड लास्ट तक जाना है। ठीक ना, ये दोनों रो 0th एंड फर्स्ट रो को प्रोसेस करने के बाद मेरे पास हैश मैप में पता है क्या अवेलेबल है, 1 पे एक स्प्लिट ऑफ कोर्स, 3 पे 2 स्प्लिट है, ये देखो दोनों ही रो में स्प्लिट है, 5 पे एक स्प्लिट है यहाँ पे, और 4 पे भी एक स्प्लिट है यहाँ पे, राइट। ऐसे ही है। थर्ड रो को प्रोसेस करूंगा, थर्ड रो को कैसे प्रोसेस करूंगा, अगेन 1 के स्प्लिट को इंक्रीज करा, 1 + 3 4 के स्प्लिट को इंक्रीज करा, बस। थर्ड रो को प्रोसेस करने के बाद 1 के 2 स्प्लिट है, ये रहा ये और ये, 3 के भी 2 है, 3 के भी 2 है ये दोनों, फिर 5 का सिर्फ एक है और 4 के भी 2 है। अच्छा ये 4 का था, 3 के 2 कौन से, ये रहे 3 के 2, 4 के ही रहे, बस। 2 यहाँ पे सिर्फ 2 पे +1 होगा, क्यों, सेकंड लास्ट तक हमें जाना होता है सिर्फ। 2 + 4 6 कर दोगे तो आप वॉल के एंड में चले जाओगे। फिर यहाँ 3 पे +1 करो, 3 पे +1 करा, 3 + 1 4 पे +1 करा, बस। देन 1 पे +1 करा, 1 + 3 4 पे +1 करा, 4 + 1 5 पे +1 करा, बस। तो ये देखना सभी रो को खत्म होने के बाद ये क्या बता रहा है मैप, क्या अगर आपने x इक्वल टू 1 पे लाइन ड्रॉ करी ना, तो 3 ऐसे रो है जहां पे आप स्प्लिट के थ्रू क्रॉस कर रहे होगे, है क्या। 3, अगर x इक्वल टू 3, अच्छा x इक्वल टू 2 देखते हैं, अगर x इक्वल टू 2 पे आपने ड्रॉ करा तो सिर्फ एक लाइन के थ्रू स्प्लिट कर रहे होगे, सिर्फ एक है। x इक्वल टू 3 पे ड्रॉ करा तो 3 के थ्रू स्प्लिट, 3 स्प्लिट के थ्रू क्रॉस कर रहे होगे। x इक्वल टू 4 पे करा तो 4 स्प्लिट के थ्रू क्रॉस कर रहे होगे। x इक्वल टू 5 पे करा तो 2 स्प्लिट के थ्रू क्रॉस कर रहे होगे। अब आपके पास सभी x कोऑर्डिनेट का स्प्लिट पता है। अच्छा डेसिमल क्यों नहीं करा, डेसिमल पे स्प्लिट हमेशा 0 होगा, कोई सा भी डेसिमल ले लो, इस पे स्प्लिट काउंट 0 ही होने वाला है, फायदा ही नहीं कुछ करने का। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइजिंग द स्प्लिट क्रॉसिंग को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉसिंग ये रहा, हमें आंसर क्या देना है, हमें कितने ब्रिक क्रॉस कर रहे हो ये बताना है। तो जिस एक्स कोऑर्डिनेट पे आप मैक्सिमम स्प्लिट को क्रॉस कर रहे हो उस कोऑर्डिनेट पे जितने रह गए, टोटल 6 रोज है, 4 स्प्लिट के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, तो 2 ब्रिक्स, दैट इज आवर मैक्सिमम आंसर, दैट इज द और दैट इज द मिनिमम आंसर, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स यू कैन क्रॉस। ओके, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। स्प्लिट को मैक्सिमाइज करो, टोटल से उस मैक्सिमम स्प्लिट को माइनस कर दो, मिनिमम ब्रिक आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये आपका ब्रिक वॉल। अब इसे हम जल्दी से कोड करेंगे, बस जल्दी से कोड कर लेते हैं। जल्दी से ये फंक्शन मैंने करा कॉपी, मेरे पास दे रखा है लिस्ट ऑफ इंटीजर, राइट। तो ये देखो मैं क्या करूंगा, एक बना लूंगा हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर मैप इक्वल टू
न्यू हैश मैप। फिर लिस्ट ऑफ वॉल पे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो ये रहा, वन बाय वन एक एक लिस्ट को निकालूंगा। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स से इसे लिस्ट ही नाम दे देता हूँ, फ्रॉम वॉल। अब इस लिस्ट के प्रीफिक्स सम को निकालने की जरूरत है, तो इसके प्रीफिक्स सम के लिए एक मैं प्रीफिक्स सम रखूंगा 0 पे, और लूप लगा दूंगा। किस पे लूप लगा दूंगा? इंट वैल फ्रॉम जो लिस्ट है, लूप लगा दिया। अब क्या करूंगा? ps प्लस इक्वल टू वैल, ps प्लस इक्वल टू वैल, क्या अभी वाले बंदे को ऐड करो, और मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, गेट और डिफॉल्ट व्हाट, गेट और डिफॉल्ट वैल और 0 और उसका +1। ठीक, तो आई होप आपको मैप किसके कॉरेस्पॉन्डिंग पुट करना है, हमें पीएस के कॉरेस्पॉन्डिंग। मैप डॉट पुट पीएस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पुट करो? अगर वैल प्रेजेंट है उसमें, तो वैल के कॉरेस्पॉन्डिंग मैप में जो वैल्यू उसे गेट करो, अदरवाइज 0 और उसमें +1 कर दो, ये पुट कर दो। ठीक, और एक मैक्सिमम भी रख लो यार, एक मैक्सिमम भी रख लो। तो इंट मैक्स इज इक्वल टू 0। क्या मैक्सिमम स्प्लिट को कौन क्रॉस कर रहा है? तो साथ में मैक्स लेता रहूंगा, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड जो अभी अभी आपने पुट करा था, किस पे पुट करा था आपने? वैल पे। तो वैल के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आता रहेगा आपके पास। जब आप क्या करोगे, जब आप लूप से निकलोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा रिटर्न, रिटर्न वॉल डॉट साइज, वॉल डॉट साइज माइनस जो आपने मैक्स निकाल रखा है। तो स्प्लिट का मैक्सिमम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और वॉल डॉट साइज से उसे माइनस कर दिया। सो लेट्स सी होता है या नहीं। हाँ मैथ यार, मैथ में कैपिटल, मैप डॉट गेट पीएस, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने अभी अभी वैल्यू अपडेट करी है, उसका गेट करना है। तो ये हो गया एक्सेप्ट, इसे करते हैं सबमिट। 111 मैक्स मैंने 0 रखा है। अच्छा, ये गलती हो गई यार। पता है क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई यार? मैं एंड तक चला गया, एंड तक चला गया, सेकंड लास्ट इंडेक्स तक ही जाना था, राइट? ये याद है, एक कॉलम में मैं सेकंड लास्ट इंडेक्स तक ही जाता हूँ सिर्फ। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दिया और यहाँ पे पंगा हो गया। तो ये देखो, ये देखो मैं कैसे इसे सही करूंगा। इंट I equal to 0, I smaller than list dot size -1 or I plus plus, and val is nothing but list dot get, this dot get I, val is nothing but list dot get I, और उसके बाद प्रीफिक्स सबमिट करो, और इसमें सेकंड लास्ट तक जा रही है चीजें। परफेक्ट। तो अब इसे जल्दी से क्या हो रही है, आउटपुट -1 क्यों आ गया? यहाँ पीएस, पीएस के कॉरेस्पॉन्डिंग पीएस की वैल्यू में प्लस इक्वल टू करूंगा, नहीं होपफुली कोई गलती ना हो। ओके, सो ये पास हो गया। सो ये था आपका ब्रिक वॉल के टाइपोज हो गए। ओके, ये था आपका ब्रिक वॉल। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, राइट? तब तक के लिए बाय बाय।